जिस भी विषय पे बात कर रहे हैं वो हर विषय का जोड़ हम अध्यात्म से स्पिरिचुअलिटी के तौर पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी जहां शुरू होती है वहां पे आपकी बुद्धि आपको नहीं इस्तेमाल करनी पड़ती। अध्यात्म जहां शुरू होता है वहां साइंस खत्म होता है। इंट्यूशन जहां शुरू होता है, इंटेलेक्ट जहां खत्म होता है। चांद को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, चांदनी को आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। कितना भी करेंगे उसे जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आप नहीं जान पाएंगे। आम को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, आम के स्वाद को आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। गुलाब को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसकी खुशबू को आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वो आपको एक्सपीरियंस ही करनी पड़ती है। तो जब भी हम जिस भी विषय पे बात करें तो उसे उस तौर पे बात कर रहे हैं हम जहां पे आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे आप ईश्वर की बात करते हैं तो ईश्वर को आप मानते हैं। इट इज समथिंग विच इज अननोन बट यू फील दैट यू नो समथिंग इज देयर, योर स्पिरिट इज एग्जैक्टली लाइक इट। तो हम अध्यात्म पे, आत्मा पे बात कर रहे हैं। इसीलिए ये चीज शुरू में हमेशा बोली जाती है ताकि आप खुले खुले होके जो भी बोला जा रहा है उसको ग्रहण कर पाए। जैसे ही कुछ बोला जाएगा और उसमें आपकी बुद्धि आ जाएगी तो जो कुछ भी आपने पढ़ा है, सुना है, जाना है, वो सब आ जाएगा और जो बोला जा रहा है आप उसको पूर्णतः ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब आप सुने तो पूरी तरीके से ऐसे सुने कि जैसे आप जो सुन रहे हैं वो वास्तविकता है, उस बारे में बात है, पर उसे हम जब महसूस करेंगे तब हम जानेंगे। अभी हम सिर्फ सुन रहे हैं और सुन के हम जो ग्रहण कर रहे हैं उसे हमें पूर्णतः या जहां तक हो सके ग्रहण करने का प्रयत्न करना है, क्योंकि जो बोल रहा है उसका महत्व नहीं है, जो बोला जा रहा है उसमें से कुछ भी जो आपको लगता है आप अपने जीवन में उतारेंगे और वो बेहतर हो पाएगा, उसे अपने जीवन में अवश्य उतारने का प्रयत्न करें। शुरुआत हमने की थी जागरूकता से, उसके बाद हमने बात की चेतना की, चेतना के बाद मोह, क्रोध, सो जो भी हमने बाद में बात की है। जागरूकता और चेतना, इसके अलावा जब मैं और मोह, ego and attachment are the basis, they are the foundation of all identifications with this body mind. Ego and attachment are the basis, the foundation of all identifications pertaining to this body mind. तात्पर्य ये है कि आपकी जो आपका जो ये इल्यूजन है, जो भी चीजें हैं आप में, वो सब चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो सब एग्जिस्ट करती हैं मोह और अहंकार की वजह से। उसके ऊपर ही पूरी इमारत खड़ी है आपके जीवन की, जिस जीवन को आप शरीर और बुद्धि के स्तर पे ही मानते हैं। रियलिटी के ऊपर सबसे पहले अगर कुछ आता है आप में तो वो मैं आता है, मैं और मोह आता है और उससे सब कुछ निकलता है। यहाँ जब भी किसी भी विषय में बात की गई है तो हमेशा एक बात हमेशा बोली गई है कि किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है,
छोड़ना नहीं है, छोड़ने का प्रयत्न नहीं करना है, किसी भी चीज से लड़ना नहीं है, किसी भी चीज को दबाना नहीं है, चाहे वो कोई नेगेटिव इमोशन ही क्यों ना हो, उसे समझना है। जब आप कुछ भी समझ लेते हैं तो उसका एग्जिस्टेंस अपने आप खत्म हो जाता है। चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो ईर्ष्या हो। ईर्ष्या, द्वेष, जेलसी, इसका बेसिस है क्या? जब हम इस संसार में आए तब हम प्योर सोल थे, प्योर कॉन्शियसनेस। वो चेतना जो थी, उसमें सबसे पहले हमें समझ में आया कि मैं क्या होता है। धीरे धीरे हम बोलने लगे कि मुझे भूख लगी है, मुझे खेलने जाना है। सबसे पहले मैं आया। मैं के साथ साथ मोह अपने आप आ गया। अब ईर्ष्या जैसा कुछ भी हम नहीं जानते थे। जब मैं आया और उस मैं को धीरे धीरे जैसे ही वो विकसित होने लगा, वैसे वैसे आसपास के समाज से, समाज में यहाँ पे आपके घर वालों को भी, आपके माता पिता को भी, सबको गिना जा रहा है। समाज से आपकी तुलना जब होने लगी तो वो जो तुलनात्मक जो वातावरण है, उसकी वजह से आप में एक कॉम्पिटिटिवनेस आई इनिशियली कि मुझे वैसा होना है। वो कितना अच्छा भागता है, तू उतना तेज क्यों नहीं दौड़ता है, तुझे वैसा दौड़ना चाहिए। उसके इतने मार्क्स आए, तेरे इतने मार्क्स क्यों नहीं आए, तुझे उतना लाना चाहिए। तो इनिशियली जब आप स्कूल में हैं तो आप में एक कॉम्पिटिटिवनेस आई कि मुझे इसके जैसा होना है, मुझे इसके जैसा होना है। वो क्यों आया? क्योंकि आपका कंपैरिजन किया गया, और वो कंपैरिजन पहले किया गया, उससे कंपिटिटिवनेस आई, वो धीरे 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 ईर्ष्या में बदल गई। तब फिर समाज आपकी तुलना करे चाहे नहीं करे, आप अपने से अपने आप अपनी तुलना करने लगे, क्योंकि वो आपका स्वभाव बन गया। इनिशियली जो कॉम्पिटिटिवनेस थी वो कब ईर्ष्या में बदल गई, ये आपको खुद पता नहीं चला, और वो ईर्ष्या आपके व्यवहार का हिस्सा हो गई। अब ईर्ष्या कोई जरूरी नहीं है कि किसी एक चीज से ही होती है। ईर्ष्या का किसी के जैसा होने का, किसी के पास जो है वो आपके पास नहीं होने का, ये अनंत है। ये आपको समझना पड़ेगा कि ये अनंत है। हमेशा हमें हमारी थाली में कुछ ना कुछ जो कम है वही दिखता है। जो थाली में नहीं है हमारी, वो ही हमें दिखता है। जो हमारे पास है वो हमें कभी दिखता ही नहीं है। इसीलिए बोला जा रहा है कि ये अनंत है, क्योंकि बाहर से देखेंगे, आज हम बाहर से देखेंगे तो हमारे लिए, हमको ऐसा लगेगा, उदाहरण के तौर पे, कि जया बच्चन के पास सब कुछ है, उसे किसी चीज की कमी नहीं है, कितनी बढ़िया लाइफ है उसकी। पर जया बच्चन को पता है कि जब भी वो अपने से थोड़ी सी अच्छी हाइट वाले किसी को भी देखती है, लेडी को, किसी को भी देखती है साथ में, तो उसको ऐसा लगता है कि काश मेरी ऐसी हाइट होती, मेरी हाइट क्यों नहीं है ऐसी। तो देयर इज नो एंड। यू आर इनफ एज यू आर, यू आर परफेक्ट एज यू आर।
What all will you compete for? हमेशा आप ये सोचेंगे कि मैं ये सीढ़ी चढ़ जाऊं, जब आप वहां चढ़ जाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये होना चाहिए, ये कितना अच्छा दिखता है। हमेशा कोई ना कोई आपसे ज्यादा अच्छा दिखेगा, कोई ना कोई आपसे ज्यादा बलवान होगा, कोई ना कोई आपसे ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा, किसी ना किसी के पास आपसे अच्छी गाड़ी होगी। ईर्ष्या का, कंपैरिजन का कोई अंत नहीं है। आप जो हो, आपको अपने आप में सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये संसार और इसकी माया ऐसी है कि आप कुछ भी कर जाएं, आप सब कुछ भी पा जाएं, तो भी वो सब कुछ नहीं लगेगा आपको। लाइफ जो है एक मिराज के जैसी है कि बस वहां पहुंच जाएंगे आप तो आपको पानी मिल जाएगा, बट वो आपको जब वहां पहुंचते हैं तो आपको लगता है कि यार ये तो रिफ्लेक्शन था, फिर आप नेक्स्ट पे दौड़ते हैं, फिर आप नेक्स्ट पे दौड़ते हैं, और ऐसे ही लाइफ खत्म हो जाती है। आज बैठ के और ये सोचेंगे कि आप क्या हो जाएगा तो आप खुश हो जाएंगे, आप आनंद को छोड़ें, आप खुश भी हो जाएंगे। वो जब हो भी जाएगा तो क्या वास्तविकता में आप खुश हो जाएंगे? या आज केवल ये देखिए कि आपने जो जो सोचा था उसमें से जब जब वो आपको मिल गया, तो क्या वो खुशी स्थायी रही? जैसे ही वो मिला वैसे ही एक नई कामना ने जन्म नहीं लिया? कंटेंटमेंट और सेल्फ सेटिस्फैक्शन जब तक आप वो खुद में नहीं है, तब तक इसका कोई अंत ही नहीं है। वो एक कहानी है जिसमें बहुत सारी लोग होते हैं और उनको कह दिया जाता है कि आपकी जो लाइफ है और उसमें जो जो भी आपको लगता है कि मेरे लाइफ में मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो सिचुएशंस हों, चाहे वो जो कुछ भी हो, जो कुछ आपको नहीं चाहिए उसकी एक गठरी बना के आप रखते हैं सामने, सबने रख के बना के रख दी सामने, और फिर उनको बोल दिया गया कि आप जो चाहे वो गठरी उठा ले। सब ने वही गठरी उठाई जो उन्होंने रखी थी, क्योंकि जो आपके पास है, आपको पता है कि आपके पास जो है वो में बहुत है। आप नाखुश हैं क्योंकि आपको अपने आप में कमी लगती है, पर आप ये भी जानते हैं कि मैं अब अगर किसी और को देख रहा हूं तो सिर्फ मैं वही देख रहा हूं जो मैं देख पा रहा हूं, वही देख रहे हैं जो दिखाया जा रहा है, और वही आप देख पा रहे हैं। जो दिखता है वो एक्चुअल में 1/4 भी नहीं होता जो होता है। इसीलिए किसी से भी तुलना ना करें। आप अपने आप में एब्सोल्यूट परफेक्शन है, एब्सोल्यूट परफेक्शन, नॉट जस्ट परफेक्ट, एब्सोल्यूट परफेक्शन है। हर एक इंडिविजुअल अपने आप में संपूर्ण है, पर वो संपूर्णता रह ही नहीं पाती बिकॉज ऑफ कंपैरिजन, एंड कंपैरिजन is the sole cause of jealousy. अपने ऊपर वालों से हमें जेलसी होती है, और हमारे नीचे वालों को, हमसे जो नीचे हैं, उनको देख के हम अहंकार करते हैं।
एक बात हमेशा जीवन में ध्यान रखिए, जब भी आपको लगे कि ये मेरे पास कमी है, मैं बहुत दुखी हूं और इसके पास ये सब कुछ कितना अच्छा है, तब हमेशा अपने से जो नीचे है उसको देखिए। और जब भी आपको लगे कि आपने सब कुछ पा लिया, तब हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखिए। एक लाइन हमेशा याद रखिए, क्योंकि चाहे जितने भी ऊपर आप पहुंच जाएं, कुछ होगा जो कम होगा। इसलिए एक लाइन हमेशा याद रखिए, जो अपने जीवन में प्रज्ञा को जिस लाइन ने बहुत हेल्प करी है, और वो लाइन है, तूने केवल अपना ही दुख देखा है। तूने केवल अपना ही दुख देखा है, सचमुच बहुत ही कम देखा है। हमें लगता है कि हम जो चीज से गुजर रहे हैं उससे बड़ा कुछ भी नहीं है, बट लाइफ इज नॉट अबाउट दैट। जो चीज आपके पास है ना, उसके लिए 90% लोग क्रेव कर रहे हैं, मर रहे हैं कि हमारे पास ये हो। आप गिनेंगे ना अपनी ब्लेसिंग्स को, तो जो आपके पास नहीं है ना, वो आपको बहुत कम लगने लगेगा। अपनी ब्लेसिंग्स की, आपके पास जो कुछ है, जो कुछ आपको मिला है, उसकी एक लिस्ट बनाइए। आपको लगेगा कि वो लिस्ट जो है वो खत्म ही नहीं हो रही है, क्योंकि उस लिस्ट में अगर पहली लाइन कुछ आएगी तो वो ब्लेसिंग है, टू बी अ ह्यूमन बीइंग। दैट इज योर बिगेस्ट एसेट। यू आर अ ह्यूमन बीइंग, व्हाट मोर कैन यू आस्क फॉर? एंड देन द लिस्ट इज अनएंडिंग। ये नहीं बोला जा रहा है कि हमें अपने से ऊपर जो है उनको देखना नहीं है या उन जैसा बनने की कोशिश नहीं करनी। उनको देखना है, पर उनको देख के खुश होना है। ईर्ष्या की बजाय उनके लिए हमारे मन में जो भाव आना चाहिए वो है मुदिता। मुदिता का अर्थ है कि उनकी खुशी में हमें खुश होना चाहिए, जो हमारे पास नहीं है पर उनके पास है, देख के हमें खुश होना चाहिए। और वो खुशी जो है वो एक हेल्दी कंपटीशन लाएगी आपके अंदर, कि मेरे मैं भी किसी दिन यहां तक पहुंचूंगी। वो आपको अंदर से तकलीफ नहीं देगी। आप किसी को भी नीचे खींच के ऊपर चढ़ तो जाएंगे, पर वो सुकून नहीं पा पाएंगे। इसीलिए जब भी किसी को अब देखें तो मुदिता की तो ईर्ष्या की तो बात ही नहीं होना चाहिए। हम अगर आध्यात्मिक रास्ते पे हैं तो हमें हर किसी की खुशी में खुश होना है, और उस खुशी को नाम देना है, और वो नाम है मुदिता। कौन क्या बोलता है, कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल और केवल आप खुद हैं। अगर आपको compete करना है, आपको अगर compete करना भी है किसी से, तो वो केवल खुद से करना है। जो आप कल थे उससे बेहतर आपको आज होना है। जो आप आज हो
उससे बेहतर आपको अगले क्षण होना है। कोई और कंपटीशन नहीं है हमारा। हमारा कंपटीशन केवल हम खुद हैं। हमें अपने आप से बेहतर होना है, किसी और से बेहतर होना हो। इतना अपने जीवन का उद्देश्य बनाएं कि आप जो थे, जिस तरीके से आप इस संसार में आए, उससे बेहतर इस संसार को बना के जाएंगे, कुछ दे के जाएंगे, कुछ हो के जाएंगे। अध्यात्म के रास्ते पे इतना उद्देश्य अवश्य रखें अपना, कि अपना कंपटीशन जो है केवल अपने आप से करें। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल आप है। संसार को नहीं बदलना है हमें, संसार से कंपीट नहीं करना है हमें। आपको सृष्टि नहीं बदलनी है, आपको अपनी दृष्टि बदलनी है, तो सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। निश्चित ही आज हम एक नए संदर्भों में इस शब्द को जान पाए कि जेलसी कैसे मुक्ति पा सकते हैं, और बी ए ह्यूमन बीइंग का जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ही नहीं है, वो हमारी जीवनचर्या होनी चाहिए, जीवन शैली होनी चाहिए। साथियों, हम आपकी ओर बराबर देख पा रहे हैं कि आप अपनी जिज्ञासाएं हैंडल्स करके आप पूछ सकते हैं, बात रख सकते हैं। जो भी साथी हैं अपनी बात सीधे तौर पर डॉक्टर प्रज्ञा पुरोहित जी से पूछ सकेंगे। हम आपको आमंत्रित करते हैं। तो जो भी साथी अपनी बात रखना चाहते हैं जरूर रखेंगे। आपने एक बहुत मनोहर बात कही कि आपको मिलने वाले जो आशीर्वाद हैं उनकी आप सूची तो बनाइए। उस सूची में तो मैडम हम गुम ही गए, उसके बाद पता ही नहीं आपने क्या क्या बोला है। मैं कहीं गुम गया था, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा था कि हम कितनी सूचियां बनाते हैं पर इसकी सूची कभी नहीं बनाई। तो जब तक हमारे साथी कोई बात करेंगे, जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं, और ये सूची निश्चित तौर पर हमारी मिलने वाले जो आशीर्वाद हैं, जो ब्लेसिंग्स हैं, अनंत हैं। हम कहां कहां तक देख पाएंगे। जीवन का हर कोना हमारा ढूंढना अनूठा है और भरा हुआ है। हम उस शक्ति के बहुत आभारी हैं। प्रणाम सर, और प्रज्ञा जी आपको बहुत बहुत प्रणाम, नमन। जैसा कि हम जानते हैं कि ईर्ष्या केवल एक नकारात्मक भावना है, मन की नकारात्मक भावना है, ये हम शुरू से जान रहे हैं। फिर भी ईर्ष्या क्या मानवीय रिश्तों में एक विशिष्ट अनुभव है? क्योंकि जब हम देखते हैं कि 5 वर्ष से छोटा बच्चा भी ईर्ष्या करता है, कहीं ना कहीं उसमें एक डर रहता है कि असुरक्षा की भावना। दूसरा बच्चा जब आता है तो उसको लगने लगता है कि हमें जो प्यार कर रहे हैं हमारे घर वाले, तो वो प्यार कम ना हो जाए, कुछ खोने का डर उसको, और वो दूसरे बच्चे से को हटाना चाहता है। तो वो भी एक ईर्ष्या का रूप कह सकते हैं क्या उसको? और क्या हम ये कह सकते हैं कि ईर्ष्या एक आवश्यक भावना है, क्योंकि यह सामाजिक बंधनों को बरकरार रखता है इस आधार पर, और रिश्तों में प्यार और स्नेह को खोने का डर उनको रहता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये सामाजिक बंधनों को बरकरार रखता है? जी, यही मेरा प्रश्न था। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि जो रह गया होगा वो आपके प्रश्न से उत्तर के तौर पे वो भी निकल जाएगा। जो आपने बच्चों की बात की, जैसे आपने बच्चों की बात की, वैसे ही आपने, अगर आपके घर पे किन्हीं किन्हीं के घर पे आपने पेट डॉग्स देखे होंगे, उनमें भी ये चीज होती है। जो बचपन में हम में होती है वही पेट डॉग्स में होती है ना। सबसे पहला जो
आंसर है इसका, ये 2 पार्ट्स में है ये क्वेश्चन। तो जो पहला पार्ट है आपका बच्चों वाला, देखिए एक होती है ईर्ष्या और एक होती है इनसिक्योरिटी। उसको इनसिक्योरिटी होती है बच्चे को। इनसिक्योरिटी आपके अंदर घृणा नहीं लाती, उसको सिर्फ ये लगता है कि मैं कहीं मुझसे कहीं कम तो नहीं करने लग जाएंगे, ये होता है, उसमें घृणा नहीं आती। ईर्ष्या में ना आप अंदर से घृणा आती है और आप अंदर से खुद को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हो। वो अपना हक खुद मांगने के लिए बार बार आ जाता है। ईर्ष्या में आप वो चीज पा भी नहीं पाते, घृणा भी आती है और आप अंदर से जलते हो। आप खुद, जो सामने वाले को जिससे भी आप ईर्ष्या कर रहे हो उसका कुछ नहीं जाता। वो नेगेटिव इमोशन जो है आपको अंदर से खोखला करता है, आपकी जो एफिशिएंसी है उसको भी कम करता है। तो ईर्ष्या आप में घृणा लाती है, इसीलिए ईर्ष्या वैसे गलत है। बाकी जो सामाजिक तौर पे आप पूछ रही हैं, तो इसीलिए बोला गया है कि ईर्ष्या की जगह हम मुदिता भी रखेंगे अगर, तो हम जुड़े रहेंगे समाज से, पर हम अंदर से खुद नहीं जलेंगे। ये ऐसी बात हो जाती है कि हम किसी से अपनी तुलना भी कर रहे हैं, हम कम भी हैं, हम अपने आप को तकलीफ भी दे रहे हैं, और साथ साथ में पूरी प्रोसेस के दौरान हमने अपने अंदर ही अंगारे रख रखे हैं और हमें पता ही नहीं है कि वो अंगारे हमें खुद ही जला रहे हैं। तो इसीलिए ईर्ष्या से घृणा आती है, इनसिक्योरिटी और मुदिता से घृणा नहीं आती। इसीलिए ईर्ष्या गलत है, मुदिता, इनसिक्योरिटी अपनी जगह पे अच्छी है, क्योंकि वो हक जानती है और वो आपको अंदर से एक स्ट्रेंथ देती है कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है। पर खुशी से जाते हैं आप वहां तक। यहाँ तक आप अपने आप को, ईर्ष्या में आप अपने आप को प्रूव करने के लिए जाते हैं। यहाँ आपको प्रूव नहीं करना, आपको खुद को बेहतर होना है ताकि आप वैसा हो पाए, वैसे बन पाए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आपको बहुत बहुत थैंक यू मैडम। अर्थात अपनी क्षमताओं के बारे में संदेह करना ईर्ष्या की भावना है दूसरी तरफ, यही कह सकते हैं हम। और आपने जो बताया कि मुदिता, वास्तव में ये शब्द इतना प्यारा लगा, और इसको यदि हम धारण कर लें तो शायद किसी से ईर्ष्या ही ना हो कभी जीवन में। थैंक यू मैडम। उषा जी, जी जैसे थैंक यू। आपने जैसे आपको ये शब्द बहुत प्यारा लगा, वैसे ये शब्द प्रज्ञा का नहीं है। प्रज्ञा ने भी कहीं से सुना है, प्रज्ञा को इतना ज्ञान ही नहीं है। ये शब्द उसने बोला कि जेलसी नहीं होती, पर मुझे अच्छा लगता है किसी को ऊंचाई पे देख के, मुझे उसकी खुशी में खुशी होती है। तो किसी ने बताया कि उसको मुदिता बोलते हैं। तो प्रज्ञा का ज्ञान नहीं है ये, जिन्होंने बताया उन्होंने आप तक पहुंचाया। जी थैंक यू मैम, थैंक यू। जी, हेमंत जी का हैंड रेस है, हेमंत जी को आमंत्रित करना चाहेंगे। नमस्कार साहब जी। अच्छा, आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है। अब इसमें मैं एक चीज ये जानना चाहता हूँ कि ईर्ष्या की वजह से क्या किसी इंसान की प्रगति भी हो सकती है? ईर्ष्या से प्रगति हो सकती है, पर उसमें ना, उस प्रगति में वो मजा नहीं आएगा। कदाचित हो जाएगी पर वो मजा नहीं आएगा, क्योंकि वो प्रगति के लिए जो, जैसे आज मुझे यहाँ से यहाँ पे मुझे चढ़ना है, और मुझे क्यों चढ़ना है, क्योंकि मुझे ऐसा होना है जैसा कि कोई है। अब मैं उससे कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन करते को चलती भी जा रही हूँ, और बार बार मैं कंपटीशन में हूँ किसी के साथ, और उसकी वजह से ईर्ष्या भी है मुझ में, ईर्ष्या की वजह से मुझ में घृणा भी है। तो मैं रेंगते रेंगते पहुंच जरूर जाऊंगी वहां तक, पर उसमें वो मजा नहीं रहेगा। अगर पहुंच भी गई तो उससे वो सुख मिलेगा मुझे, और ईर्ष्या नहीं। अगर मैं हेल्थी कंपटीशन करते हुए मुदिता की भावना से कोशिश कर रही हूँ रोज, और धीरे धीरे मैं खुशी खुशी वहां पहुंच रही हूँ, तो उससे मैं जो रेंगते हुए क्रॉल करते हुए पहुंच रही थी ना, अब भागते हुए पहुंच पाऊंगी, और पहुंचने के बाद भी एक अलग सा कंटेंटमेंट होगा मुझमें।
मतलब ये है कि ईर्ष्या जो है वो उसकी जगह मुदिता। कंपटीशन की भावना से आगे बढ़ा जाए, वो ज्यादा अच्छा है वनस्पति कंपटीशन शास्त्र। को, हाँ जी, उसको आप मुदिता कह सकते हैं। जब आपको उसकी मुदिता। खुशी से खुशी हुई, कोई किसी ने अच्छी पेंटिंग की, मुझे ऐसी पेंटिंग करने की कोशिश करनी है ताकि मैं भी अच्छे से बना सकूं, वो ओके उस फीलिंग के साथ करेंगे आप, तो वो मुदिता कहलाएगी और वो हेल्दी कंपटीशन कहलाएगा। ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू। गुरमीत जी प्लीज। जी नमस्ते। नमस्ते व्यास जी, नमस्ते मैम, गुड इवनिंग। सर प्रणाम। बहुत छोटी छोटी जिज्ञासा है मेरी मेरी जिज्ञासा है। पहली जिज्ञासा तो ये है कि ईर्ष्या मुझे लगता है जेनेटिक भी हो सकती है या परिवेश से ही मिलती है। ये पहला प्रश्न है मेरा, पहली जिज्ञासा है, प्रश्न नहीं है कि मुझे ऐसा लगता है जेनेटिक भी आती है ईर्ष्या नीचे से, मतलब हमारे पूर्वजों से जो जेनेटिक ट्रांसफर होता है उससे भी। कई कई बार मैंने कई लोगों को देखा है कि पूरी की पूरी फैमिली ही पीढ़ी दर पीढ़ी ईर्ष्या में रहती है, और परिवेश से भी मिलती है। दूसरा ये कहना है मेरा कि क्या ईर्ष्या हम बिल्कुल जीरो कर सकते हैं? क्या संभव है कि ईर्ष्या बिल्कुल बिल्कुल जीरो हो जाए, कि थोड़ी बहुत रहे मामूली सी, क्या चला, मतलब क्या फ्रूटफुल हो सकता है इतना कि थोड़ी बहुत मामूली रह जाए, कि बिल्कुल जीरो हो सकती है? जी जी प्रज्ञा जी। हाँ जी, देखिए, जो आपका पहला प्रश्न है उसमें एक चीज और जोड़ लीजिए आप। एक जी तो जेनेटिकल भी होता है, ठीक है, जेनेटिकल तो होता ही है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी आता है आप में, वो नेगेटिविटी कैरी होती जाती है, ठीक है, पहला वो। दूसरा आपने जो कहा कि वो अपने परिवेश से भी होती है। और तीसरा जो पॉइंट है, एक तो जेनेटिकल हो गया, जेनेटिकल भी आपने जिस फैमिली में जन्म लिया उससे पहले भी आप थे, जी तो आपकी जो पास्ट लाइफ के जो संस्कार हैं, जी है ना, ईर्ष्या भी आपको हर किसी से नहीं होगी। जी जैसे आप जब छोटे बच्चे को देखेंगे ना, तो छोटे बच्चे को भी इनसिक्योरिटी भी होगी इनिशियली, जब जी उसमें कुछ भी नहीं है, ना कोई जी जेनेटिकल हम कह सकते हैं, ना उसका कोई परिवेश है, तभी भी उसको किसी ना किसी घर में कुछ कुछ पर्टिकुलर लोगों से ही इनसिक्योरिटी होगी। वो जी किस लिए? वो पास्ट लाइफ के संस्कार की वजह से, जी जी है ना। तो जी वो पास्ट लाइफ के संस्कार, जेनेटिकल और साथ साथ में परिवेश, ये तीनों चीजों की वजह से होती है। ये जी पहला जो पार्ट है आपके क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट जो आपने पूछा कि ये पूरी तरीके से खत्म हो सकती है क्या, जैसे मैंने कहा था कि हमें कोई भी चीज को छोड़ने का प्रयत्न नहीं करना है, किसी भी चीज को दबाना नहीं है। अगर मैं ओशन के ऊपर एक बांध लगा दूं, तो जब भी उसमें थोड़ा सा भी लूप होल होगा तो वो फटके और बाहर आएगा, जी इसीलिए दबाना नहीं है उसे। आज हम समझ गए हैं कि ईर्ष्या के जैसे ही दूसरी चीज है जिसे हम हेल्दी कंपटीशन या मुदिता कह सकते हैं, तो उसे उसमें ट्रांसफॉर्म करना है, जी उसे ट्रांसफॉर्म करना है बजाय दबाने के। अपनी ऊर्जा ईर्ष्या को से, बदलना है। जी हाँ, ईर्ष्या से घृणा आएगी, जी मुदिता से आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा जी कि मुझे भी अपने आप से कंपैरिजन आएगा कि मुझे कल से बेहतर आज होना है, क्योंकि मुझे वहां तक पहुंचना है। जी 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 थैंक यू। एक छोटी सी जिज्ञासा और है कि आसपास जो हमारे ठीक है, हम लोग तो समझ रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे आसपास जिनके बीच में हम लोग काम करते हैं, वो इतना परेशान कर देते हैं, उनकी ईर्ष्याएं जो हमसे, मतलब जो कंपैरिजन की बात आती है, किसी प्रकार की बातें आती हैं, तो वो बड़ा दुखी कर देती हैं। उससे कैसे बचे? जो हमारे आसपास के लोग इतनी जेलसी रखते हैं, या तंग करने की कोशिश करते हैं, या वो किसी प्रकार से डाउन करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों से किस प्रकार से अपने मन को बचा के रखें? देखिए गुरमीत जी, इसमें आज पहली बार आपको जब आंसर दिया जा रहा है तो दो आंसर दिए जा रहे हैं। पहला, अगर मैं प्रज्ञा का आंसर दूं तो वो एक लाइन का है कि दूसरा कोई है ही नहीं, जी जी ठीक है। गुरमीत जी को अगर मैं आंसर करूं तो वो ये आंसर है कि जो आसपास के लोग हैं वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, जी आपकी जिम्मेदारी केवल आप है, पहली बात। दूसरी बात, आज मुझसे कोई बेहतर है, जी आज ही किसी से इस बारे में बात हुई है, जी मुझसे कोई बेहतर है,
ठीक है, मैं जी। जानती हूँ कि वो उसकी एक्सक्लूसिविटी है, वो जो उसके पास है वो मुझ में नहीं हो सकता, जी। तो मैं क्या करूंगी, मैं वहां तक पहुंच भी नहीं सकती और वो मेरे अंदर आ भी नहीं सकती चीज। एक्सेप्टेंस, तो मैं क्या करूंगी कि बाकी लोगों को उसके बारे में कुछ भी ऐसा बोलूंगी जिससे मैं उसको नीचे गिरा सकूं। जब मैं उसके लेवल पे नहीं चढ़ सकती तो मैं उसको नीचे गिराने की कोशिश करूंगी दूसरों की नजरों में, और जी। उससे कहीं ना कहीं खुद को सुकून पहुंचाऊंगी कि मैं कहीं तो पहुंच गई। जी। तो फिर वो भी आपकी गलती नहीं है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और तीसरी बात, जब भी इस तरीके की कोई बात होती है तो एक बात ध्यान रखें कि बात हमेशा, जब भी बात होगी, कोई भी कंट्रोवर्सी होगी, किसी के भी पीठ पीछे बात होगी, तो वो कुछ ना कुछ तो है। क्योंकि बात आज आप अमिताभ बच्चन की ही करते हैं, राखी सावंत की नहीं करते। जी। सही। जी हाँ, जी हाँ। कुछ क्वालिटी है तभी लोग, अगर जेलेसी बिल्कुल, करते हैं तो कुछ क्वालिटी भी है, तो हमें अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए, सेल्फ को, वी आर समथिंग, कुछ तो लोग वी इसलिए। आर समथिंग, एब्सोल्युटली। यस, यस, यस। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू रमेश जी। थैंक यू सर। जी रसिका जी को, मैं राहुल जी को बुलाना चाहूंगा पहले, उनका हैंड रेज़ पहले है। जी राहुल जी, डॉक्टर राहुल। हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम। मैम मैं एक्चुअली सर जो अभी हमने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहता हूँ। जैसे जो सोसाइटी ईर्ष्या रखती है आपसे, तो अगर वो उस ईर्ष्या के उसमें कुछ आई मीन तुम्हारे अगेंस्ट कुछ करने की कोशिश करते हैं या फिर तुम्हारे खिलाफ कुछ साजिश रचते हैं, तो उस चीज़ को कैसे डील करना चाहिए? हमें वो एज अ रिवेंज डील करना चाहिए या फिर मतलब किस हिसाब से डील करना चाहिए मैम? सोसाइटी कुछ भी कर ले, जो आप हैं या जो आपको बिलोंग करता है, जो चीज आपकी है, वो कुछ भी करके वो थोड़े समय के लिए आपसे थोड़ी सी दूर जरूर कर सकती है, बट दे कैन नॉट टेक इट अवे फ्रॉम यू। अगर आप किसी भी चीज की बात करें तो जो आपका एसेंस है या जो आप हैं, आपको कितना भी नीचे गिराने की कोई कोशिश कर ले, अगर आप अपने आप में स्टेबल हैं तो वो आंधी तूफान जो भी आएगा, आपके पैर इतने स्थिर होने चाहिए कि वो आपको हिला ना पाए। और सोसाइटी आपके साथ जो कुछ भी कर रही है उसके बारे में हम बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं खुद बेहतर होने की। खुद जब हम बेहतर होंगे, जो हम में होता है ना, जो हम में होता है वही हमारे पास आता है। यस मैम। जब आप इस चीज को अपने अंदर रिप्लेस कर लेंगे ना, आपका पात्र अगर आंशिक रूप से भी ईर्ष्या से भरा है तो आपके पास ईर्ष्या ही आएगी, और ईर्ष्या से बहुत ज्यादा भरा होगा तब आपके खिलाफ कोई रिवेंजफुल एटीट्यूड होगा किसी का, और आपको कोई आउट ऑफ द वे जाके कुछ आपके अगेंस्ट करने की कोशिश करेगा। ये बिल्कुल यस मैम। वैसा ही है, ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर आप खुश हैं, अगर आप खुश हैं तभी आप लोगों को खुश कर सकते हैं। वैसे ही जो आप में होता है, जो आप में है, वही आपको आता भी है आपके पास और आप दे भी पाते हैं। यस मैम। तो मैम इस टाइप के जो होते हैं उसको जस्ट इग्नोर करना चाहिए, मतलब उसके पीछे पड़ के या उनसे रिवेंज वगैरह लेने का कोई सेंस नहीं है, ऐसा मैम? देखिए, बिल्कुल, देखिए ये तो आपने जो रिवेंज वाली बात की है तो बहुत बड़ी बात है। आप सीधी सी बात समझ लें कि अगर आप किसी भी बेवकूफ से भिड़ने के लिए जाएंगे, बेवकूफ मतलब जो बोल रही है वो खुद को भी बोल रही है, ठीक है, अगर मैं समझती हूँ कि मैं समझदार हूँ और आप मुझे समझाने के लिए आएंगे, तो मैं आपको ही, if I am a fool and you are trying to convince me कि this is good for you, then I'll make you a fool and I'll make sure that you return back as a fool, but I will not change myself. हाँ मैम, बट प्रॉब्लम एक्चुअली वहाँ आती है ना मैम, जैसे कि जो मेंटल डिस्ट्रैक्शन भी होता है और भी चीजें होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब कोई कुछ करता है तो उसको हम बिल्कुल कंप्लीटली इग्नोर तो नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में वो चीज इंटरफेयर करती है, तो हमारा जो एक नॉर्मल ग्रोथ का या जो हमारी एक नॉर्मल वर्कअप होता है उसमें कहीं ना कहीं तो डिस्ट्रैक्शन आता ही है मैम।
ये तो ऑब्वियस है, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं मैम, रिसेंटली न्यूज में भी आता रहता है आए दिन की। तो सफर भी करते हैं लोग, ऐसा नहीं है मैम कि इस चीज को बिल्कुल लेकर। सही बात है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हमें अपने आप से बेहतर होना है। ऐसा नहीं है कि हम आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो कल हम पूरी तरीके से मुद्दता में आ जाएंगे। हम अगर अपने दिन का 1 घंटा भी पूरे दिन में से ईर्ष्या के तौर पे निकालते हैं, तो उस 1 घंटे में से अगर परसों तक हम 5 मिनट भी कम कर पाए तो हम कुछ कर पाए। ये ना समझे कि वो जो हो रहा है उससे हमें तकलीफ होती है, हम डिस्टर्ब होते हैं माना, वो ही तो धीरे धीरे कम होना है। खुद से बेहतर होना है, खुद को, खुद का कंपटीशन केवल आप खुद हैं। हाँ मैम, वो चीज तो है मैम। ये एक्चुअली आप एक्चुअली इस चीज को इतना ज्यादा प्रैक्टिकली आई थिंक फील कर नहीं पा रहे हो। ये बहुत हाई लेवल पे है मैम, थोड़ा सा सब अर्बन एरिया है, जो रूरल एरिया वहाँ पे। मतलब आप ये सोचो कि ये जो भावना है जेलसी की, पर्सन एक दिन में पूरा कंप्लीटली फिनिश कर देते हैं पर्सन का कैरियर और हर एक चीज। इसके बहुत सारे एग्जांपल है मैम, मैं एक प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ मैम। मतलब जेलसी की है जस्ट सो फेक एलिगेशन लगा देते हैं, फेक सेल्फ इंजरी करके, और तुम्हारे खिलाफ एफआईआर करवा देंगे। तो और सफर भी कर रहे हैं लोग, इनफैक्ट जेल में भी हैं बहुत सारे इनोसेंट लोग। और बहुत सारे आप भी न्यूज में पढ़ते रहते होंगे कि 20 ईयर 25 ईयर बाद मतलब कोर्ट उसको नॉट गिल्टी करके और बाहर कर देता है। बट उसका तो कंप्लीट हो गया ना, कैरियर, फैमिली लाइफ, हर चीज। एक विष्णु तिवारी करके आपने ललितपुर का पर्सन था, उसका बहुत शायद बहुत वायरल हुआ था, वो आपने भी शायद पढ़ा होगा। तो वो कम से कम 30-40 साल रहा था जेल में, और आफ्टर ऑल नॉट गिल्टी था वो, कोई उसका वो नहीं था। बट उसका पूरा फैमिली भी खत्म हो गया था, सब कुछ खत्म हो गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ ईर्ष्या की वजह से और ये सब। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ऐसा एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे विष्णु तिवारी में। तो मेन चीज यही है मैम कि इस टाइप के लोगों से कुछ ना कुछ तो अपन को करना ही पड़ेगा। अपन जस्ट ये तो नहीं बैठ सकते कि जस्ट अपने आप में ही रहें, अपने आप में ही सेटिस्फेक्शन करते रहें। उस चीज का भी एक टर्मिनेशन जरूरी है, उसके मतलब उससे बचना भी एक जरूरी है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि इस टाइप से कैसे करना चाहिए। देखिए राहुल जी, सबसे पहले तो हम जब शुरू किया था तभी इसीलिए बोला गया था कि हम यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, पहली बात। और हम यहाँ खुद की बात कर रहे हैं। जो लोग करते हैं, लोगों पे हमारा कंट्रोल नहीं है, वो किसी भी सीमा तक जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी हम पेपर में पढ़ते हैं, हमें वैसा नहीं होना है। हम अपनी बेहतरी के लिए यहाँ बैठे हैं। हम सृष्टि को नहीं बदल सकते, हमें खुद को नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि कोई आज किसी गलत काम को कर रहा है और उस गलत काम से बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो रहा है तो हमें वो रास्ता अपनाना है। हमें खुद नहीं करना है। अगर हमें जो गलत लगता है वो हमें खुद नहीं करना है। हम बदलना तो तब हम बदल तो तब सकते हैं ना जब हम ये बोले कि हमारे में ये चीज बिल्कुल भी नहीं है। जिस दिन हमें ये पता चल जाएगा और हम एक्चुअल में जिएंगे कि हम में ये चीज पूर्णतः खत्म हो गई, उस दिन हम इस विषय पे बात कर सकते हैं कि ये हम आसपास के लोगों में कैसे खत्म कर सकते हैं। फिलहाल तो हमें खुद में तो वो है, तो हम जब खुद ही उस चीज से पूर्णतः मुक्त नहीं है तो हम बाकियों की कैसे बात कर सकते हैं। राहुल, मैं बीच में थोड़ा सा बोलना चाह रहा था। 2 इशू है Yes, इसमें sir. बड़े इंपॉर्टेंट। एक तो ये है कि ईर्ष्या हम करें कि नहीं करें, तो उसका उत्तर तो आपको प्रज्ञा जी ने बहुत अच्छे से दिया कि हमारे मन में ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। अब सामने वाला ईर्ष्या कर रहा है, उसके मन में ईर्ष्या है कि नहीं है, ये उसका आंतरिक विषय है। लेकिन यदि वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, Yes, और sir. वो कुछ ऐसी घटनाएं कृत्य कर रहा है जो सही नहीं है, तो Yes, sir. उसको उनको सहन करने नहीं बोला जा रहा है यहाँ पर कि नहीं, आपके सामने कोई आपको तलवार लेके मारने आ रहा है या कोई बहुत ही आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो उसके खिलाफ आपको कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं बोला गया अभी इधर पर। तो बोला Yes, ये sir. गया है कि आपको किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, आपको किसी व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद नहीं करना है, आपको ईर्ष्या में उसकी टांग नहीं खींचना है, ये बोला जा रहा है। Yes, sir. ईर्ष्या में लोग टांग खींचते हैं, ये सत्य है, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और यदि कोई आपकी टांग खींच रहा है Yes, तो sir. 2 आपके पास विकल्प हैं, या तो आप
उसको इग्नोर करो या उसके खिलाफ लड़ो। तो वो परिस्थिति बताएगी कि आपको इग्नोर करना है कि आपको उसके आगे जाना है ना। तो Yes, sir. उस तरीके से डिसीजन करना। तो ये बिल्कुल नहीं बोला जा रहा है कि यदि आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आप उसको चुपचाप सहन कर लो, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। बहुत ही सिंपल तरीके से बोला जा रहा है कि आपको ईर्ष्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप समझ लीजिए कि आपको सामने वाला ईर्ष्या कर रहा है तो आपको भी करना, करते रहिए। तो ये पर्सनल लेवल पे बात की जा रही है कि हमें ईर्ष्या करना है कि नहीं करना है। और यदि हमको ईर्ष्या करने से कुछ लाभ हो रहा है और ईर्ष्या करने से हमें कुछ नुकसान हो रहा है, दोनों चीज समझना पड़ेगा। 800 करोड़ रुपए की संपत्ति रखने के बाद भी काफी कैफे डे वाले को आत्महत्या करना पड़ी। यस सर। है ना। और अभी आजकल आप देखते हो बिल गेट्स खरबों रुपए कमाने के बाद अब पैसे बांट रहा है। सब चीजें समझ के आपको अपने संदर्भ में निर्णय करना है कि ईर्ष्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यस सर। ये बात है, ऐसी बात कही जा रही है यहाँ पे। मैं रसिका जी को बुलाना चाहूंगा, प्लीज। डॉक्टर प्रज्ञा, आपका ये विषय बहुत अच्छा है, बहुत मतलब इसमें जितना चिंतन करो उतना मटेरियल हमको मिलता है अच्छी विचार रखने के लिए। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ऐसा कहते हैं कि जहाँ प्यार होता है वहां पे नेगेटिव फीलिंग्स नहीं होती या नहीं होनी चाहिए। तो ईर्ष्या जो है वो एक नेगेटिव फीलिंग है, हम सब लोग महसूस कर सकते हैं उसको। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि is it possible that where love exists, jealousy also exists, and if it does, then मतलब कहीं ना कहीं हम प्यार और मोह के बीच में अंतर नहीं समझ पा रहे हैं शायद, या तो हो सकता है हमसे कुछ गलती हुई है। क्योंकि जैसा मनोहर सर ने कहा कि हम जो कर सकते हैं वो क्या चीज है, वो आप उस चीज का पिक्चराइजेशन कर रहे हैं so that we can work on ourselves। तो आप ये मुझे पहली चीज तो आप मुझे ये बताइएगा कि जहां पर प्यार एग्जिस्ट होता है वहां क्या पॉसिबल है कि जेलिसी भी एग्जिस्ट हो, क्योंकि वो एक नेगेटिव फीलिंग है और होना नहीं चाहिए। और अगर होती है तो क्या हम प्यार और मोह के बीच में अंतर नहीं समझ पा रहे हैं, और इस चीज को हम अपनी लाइफ में कैसे उतारे, मैं आपसे इस बारे में पूछना चाहती थी। देखिए, जहाँ पे सबसे पहले तो जहाँ पे प्रेम होगा वहां पे ईर्ष्या होगी ही नहीं, क्योंकि प्यार मुझे समझ नहीं आता, प्रेम आता है। तो प्रेम जहां पे भी होगा वहां पे तो दो होंगे ही नहीं। प्रेम का तात्पर्य ये है कि किसी का इस तरीके से हो जाना कि पता ही ना रहे कि तू है मैं हूं। तो जहां दो है ही नहीं वहां किसी से ना तो कोई कंपटीशन है, हेल्दी है या अनहेल्दी, और ना कोई ईर्ष्या है। हम जो समझते हैं, हम जिसे प्यार कहते हैं, वो मोह है। जहां मोह होता है वहां पे ईर्ष्या होती है। प्यार में ईर्ष्या नहीं हो सकती, प्रेम में ईर्ष्या नहीं हो सकती। जहां पे भी ईर्ष्या है, कोई भी नेगेटिव इमोशन है, वहां पे वो एब्सोल्युटली सर्टेनली वो मोह है। क्योंकि मोह जो है वो बांधता है आपको, बराबर बांधता है। मोह जो है वो अपेक्षा करता है कि ये मोह जो है उसमें मैं पहले आता हूं। आप पहले खुद को रखते हैं, बाद में सामने वाला आता है। जहां पे भी आप पहले हैं और जिसकी भी बात की जा रही है वो बाद में है। आप फाउंडेशन है जो भी बात है उसका, और वो उस फाउंडेशन के ऊपर खड़ा है। वहां पे जहां पे भी मैं पहले आएगा वो मोह है। प्रेम में हमेशा राशिका जी पहले आएंगी, प्रज्ञा बाद में आएगी। और जहां मोह होगा वहां पे पहले प्रज्ञा अपना सोचेगी, अपेक्षा आएगी, एक्सपेक्टेशन आएगा कि राशिका जी को मेरे साथ ये ऐसा होना चाहिए, राशिका जी को इतना सक्सीड नहीं करना चाहिए। क्योंकि वहां पे दो है, मोह में वहां पे अहंकार है, जी, अहंकार है, ईगो है। प्रेम में ईगो नहीं है। जहां ईगो नहीं है वहां फ्रीडम है, एब्सोल्यूट फ्रीडम है। जी। तो अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें उससे ये भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वो हमसे ईर्ष्या ना रखे,
मतलब ईर्ष्या जो है वो एक नेगेटिव फीलिंग है, बट स्टिल वी शुड एक्सपेक्ट और we should not even expect that jealousy should be there. This Absolutely. is Even the expectation that jealousy shouldn't be there is not there, because where love is, there are no expectations at all, correct. because love is something which is succumb to you. It has nothing to do with the other person. Right. You are full of love. Whether the other person is doing something, following something, reaching somewhere is not your problem. You are just love. Okay. Thank you so much. It was a lovely answer. Thank you. थैंक यू जी। सुमन चटर्जी जी प्लीज। प्रज्ञा जी नमन आपको। मेरा एक्चुअली प्रश्न नहीं है, अनुभव है। मेरी बॉम्बे की पोस्टिंग के बाद मैं जबलपुर में गई और वो भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में है, तो मेरे लिए वो बहुत छोटा शहर गांव जैसा था, सेमी अर्बन एरिया काइंड। तो वहां लोगों को मेरे साथ काफी जेलसी थी क्योंकि लेडी ऑफिसर्स वहां थे नहीं, और वो जेलसी को मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में इतनी दसहारे देखा, बहुत सारे लोगों को जेलसी। एंड दैट वाज द टाइम जब मैं अध्यात्म के जगत में प्रवेश करी। अभी आपने बताया प्रज्ञा जी कि या तो हम उससे लड़ते हैं या फिर हम उस जगत से ही अलग हो जाते हैं और अपने आप को सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ करते हैं। तो वही मेरे लिए एक सुखद समय था आध्यात्म जीवन में प्रवेश करने का। That's all. Thank you. जी गरिमा बग्गा जी। नमस्ते प्रज्ञा जी। तो मेरा क्वेश्चन इज कि अपने आप में हम इतना विश्वास कैसे लाएं कि हम मतलब जो कि एक बेस बना देता है कि हम जेलसी की तरफ जाए ही ना, कि हम इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें कि जेलसी हो ना बेसिकली। आपको पता है गरिमा जी, आज जितने भी प्रश्न किए जा रहे हैं वो प्रश्न कहीं ना कहीं ऐसे हो रहे हैं जो कि ऐसा था कि ये चीज बोलते वक्त बोलनी चाहिए थी। वो प्रश्न ऐसे हैं कि जिससे वो चीज निकल के आ रही है। जो आपने प्रश्न किया बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 3 चीजें होती है हम में, मैं बॉडी माइंड के लेवल पे बता रही हूँ। 3 चीजें होती है और तीनों क्रोनोलॉजिकली है, ठीक है। सबसे पहली होती है सेल्फ वर्थ। सेल्फ वर्थ से आता है सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ एक्सेप्टेंस से आता है सेल्फ लव। ये सीढ़ियां हैं। अब सेल्फ वर्थ कैसे आए? सेल्फ वर्थ जब आपको अपनी पता होगी तब आप जान पाएंगे कि आप में जेलसी नहीं है या है, या जो भी आप अपने आप में क्या है। आप खुद गरिमा जी एज अ माइंड कैसी हैं वो आपको खुद को पता होना चाहिए। आप में क्या क्या चीजें हैं, आप में क्या क्या खूबियां हैं, वो आपको पता होना चाहिए। आप कभी खुद को खुद के साथ तो बैठते नहीं हैं। हम पूरा दिन 24 घंटे में से भी 5 मिनट ध्यान की तो बात ही नहीं की जा रही है। 5 मिनट भी हम खुद के साथ कभी बैठते ही नहीं। हम जहां पे भी होते हैं एक अलग मास्क पहन के और हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट कैसे करते हैं? जिससे हम ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्टेबल हो सके। वी आर जस्ट लिविंग हियर टू बी मोर एंड मोर सोशली एक्सेप्टेबल, and to be more and more socially acceptable. The essence which Garima ji is in reality as a body mind is lost somewhere. वो तो कहीं खो गया। सबसे पहले तो आप जब ये जो प्रश्न है उसका उत्तर तब आएगा जब आपको ये पता होगा कि गरिमा जी में क्या खूबियां हैं, गरिमा जी खुद क्या चाहती हैं और उनमें क्या क्या चीजें हैं जिन पे उन्हें अभी भी काम करना है। ये आपको जब पता चलेगा तो आपकी अपनी सेल्फ वर्थ होगी जो कोई और डिफाइन नहीं कर रहा है।
वो आप नहीं, never be definable by anyone. You should know who you are as a person. किसी ने कुछ बोल दिया, चाहे अच्छा चाहे बुरा, वो आपको इफेक्ट करना ही बंद कर देगा जिस दिन आपको ये पता होगा कि आप खुद हैं क्या, बॉडी माइंड के लेवल पे भी आप हैं क्या। वो होता है सेल्फ वर्थ। तो वो आपको खुद की खुद जाननी पड़ेगी, क्योंकि आपने कभी ये जानने का प्रयत्न ही नहीं किया। या तो आप सोशली एक्सेप्टेबल होने में लगी रही, या आप जो जिसने बोला उस तरीके से अपने आप को ढालती रही। तुलनात्मक तरीके से हम जीते आए हैं। अब हमें रोबोटिकली नहीं जीना है, हमें बहुत ही अलर्ट होके ये जानना है कि हम खुद क्या हैं, ताकि ना कोई प्रशंसा ना कोई निंदा हमें छू पाए। सेल्फ वर्थ अपनी जानिए, वही आपके प्रश्न का उत्तर है। और जब सेल्फ वर्थ आप जान जाएंगी तो उससे आप में आएगा सेल्फ एक्सेप्टेंस, कि कोई मुझे एक्सेप्ट करे ना करे, सोशल एक्सेप्टेंस हो चाहे नहीं हो, कोई कुछ भी बोले, पर मैं खुद को खुद एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ऐसी हूँ, चाहे कोई कुछ भी बोल रहा हो। और वो जब आएगा ना, तो आप में खुद के लिए प्रेम आएगा, खुद से आप प्यार करेंगी। अभी हम खुद से भी मोह ही करते हैं, खुद को ही बदलने की कोशिश करते रहते हैं। जिसने जो बोल दिया वो पहन लिया, जिसने जो बोल दिया वैसे बाल बना लिए। हम खुद क्या चाहते हैं ये तो हम जानते ही नहीं। सेल्फ वर्थ जाने, उससे सेल्फ एक्सेप्टेंस आएगा, सेल्फ एक्सेप्टेंस से सेल्फ लव आएगा। जब ये सब आ जाएगा तो अपने आप ईर्ष्या को कोई कारण ही नहीं रह जाएगा। जी, ये काफी अच्छा आपने वो बताया, मतलब डिटेल में इसका रीजनिंग। मुझे एक क्वेश्चन और है रिलेटेड टू दिस, कि हाउ डू आई नो माई सेल्फ मोर? सेल्फ को कैसे और अच्छे से बेहतर तरीके से जाने? मतलब आपने बोला अपने साथ टाइम स्पेंड करना, बट सो मेडिटेशन करना इज अ प्रैक्टिस आई डू फॉलो, पर what is it that is also required along with meditation? Yeah. We are not talking here about meditation, and meditation is not something which can be done. We are talking here about self introspection. For example, self introspection के लिए जो example है, example ये है, किसी ने किसी भी बारे में गरिमा जी के लिए कुछ बोला और गरिमा जी ने वो सुना, उसके सामने, उनके सामने नहीं बोला गया, बट उनको वो पता चला। जब गरिमा जी को ये पता होगा कि मैं जानती हूं कि मैं क्या हूं, तो वो जो बोला गया है उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना कैसे है? अपने साथ 5 मिनट बैठना है और अपनी सारी की सारी पॉजिटिव क्वालिटीज आपको लिखनी है। उससे आप में आएगी सेल्फ वर्थ। लिखने का इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जब आप कुछ लिखते हो तो वो आपके अंदर तक उतर जाता है। ओके। और रोज एक और चीज बोलती हूँ आपको, आज आप बैठी हैं, आपने अपनी सारी पॉजिटिव क्वालिटीज लिख ली, साथ साथ में अपनी जो नेगेटिव क्वालिटीज है वो भी लिखते जाइए। और हर दिन ये प्रयत्न कीजिए कि वो नेगेटिव क्वालिटीज की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी कम होती जाए, और जो पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव क्वालिटीज है गरिमा जी में, वो बढ़ती जाए। ये होता है खुद का खुद से बेहतर होना। ओके जी, समझा। बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट करिए अपने आप के बारे में, एंड देन गो फ्रॉम देयर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं बुलाना चाहूंगा घनश्याम जी के लिए। सर जी नमस्ते जी। मैं ये चाहता है, मेरा ये कहना है कि समाज में अभी ऐसा बताया गया कि ईर्ष्या जेनेटिकली भी होती है। तो समाज में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक संतुष्ट होते हैं और एक असंतुष्ट होते हैं। मैं चूंकि एक कॉलोनी का अध्यक्ष हूं, तो कुछ लोग मुझे इतनी ज्यादा ईर्ष्या रखते हैं कि वो मुझे
अच्छा काम भी करता हूँ तो बड़े रोड़े अड़ाते हैं, और उनकी स्वीकार्यता बिल्कुल नहीं होती, यानी उनमें जेनेटिकली ईर्ष्यालु है। तो ऐसे लोगों के साथ कैसे निपटा जाए, क्योंकि कभी कभी वो उसमें लेडीज भी होती हैं, तो आप उनसे संवाद भी नहीं कर सकते, या कुछ ऐसे लोग होते हैं ईर्ष्यालु जो है ना, छोटी बात पे अस्त्र शस्त्र निकाल लेते हैं, देख लूंगा, मार डालूंगा। तो ऐसे लोगों के साथ कैसे निपटा जाए? देखिए, ये वैसा ही प्रश्न है जैसे जो मनोहर जी ने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो केवल आप है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ईर्ष्या नहीं करनी है। अब जो लोग ईर्ष्या करते हैं उनसे कैसे स्थिति होगी उसी पे निर्भर करेगा। ऐसा नहीं है कि आपको चुपचाप देखना है कि वो जो भी कर रहे हैं वो आपको चुपचाप सहना है। अध्यात्म के रास्ते पे चलना, ये समझ लें, ये जान लें कि अध्यात्म के रास्ते पे चलना और अध्यात्म के चरम पे पहुंच के अपनी वास्तविकता से एक होना कतई ये नहीं है कि हमें कुछ समझ नहीं आता। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है श्री कृष्ण, जिन्होंने शाम दाम दंड भेद सब कुछ किया क्योंकि उनको अधर्म को खत्म करना था। तो यहाँ पे होना ये नहीं है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता, हमें सब समझ में आता है, और जहां पे जिस तरीके से उस समझ को लगाना है वो लगाना है। समझ में आना और फर्क पड़ना, इसमें अंतर है। समझ में आना और उसी चीज से उसी समय उस टाइम पे ही निपटना, बस ये अंतर होता है नॉर्मल लोगों में और आध्यात्मिक लोगों में। लोगों को समझ में आता है और वो उनको फर्क पड़ता है उससे, जो कई दिनों तक चलता है। इस रास्ते पे हमें समझ आता है और हमें ये पता होता है कि उस परिस्थिति से उस समय कैसे निपटना है। वो जिस तरीके की भी है हम उससे निपटते हैं और हम वैसे ही आगे बढ़ते हैं जैसे कि हम थे। यही अंतर है केवल उनमें और हम में। तो वो डिपेंड करेगा कि वो जो करेंगे उस समय आपको किस तरीके से निपटना है, क्योंकि इंटेंसिटी क्या है ईर्ष्यालु की आपके साथ कुछ करने की, उसी हिसाब से आपको निर्णय लेना है कि उनके साथ कैसे निपटना है। पर हमें खुद ईर्ष्या नहीं करनी है। धन्यवाद मैडम जी। जी थैंक यू। राहुल जी अपनी बात पुनः रख पा रहे हैं? सी राहुल जी। हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम। एक ही जो ईर्ष्या और अहंकार, इसके अलावा भी एक और भाव होता है, वो होता है इनकेपेबिलिटी और इनेबिलिटी इन स्पाइट ऑफ विल। और आई थिंक ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, जो सज्जन लोग होते हैं समाज में, जो समाज को बदलना चाहते हैं, बट वो कर नहीं पाए थे चाह कर भी। उनके पास कोई आता भी है कोई मदद के लिए या किसी भी काम के लिए, तो फिर उसके बाद जो अंदर एक भाव पैदा होता है इन्फेरिटी का, तो उससे ओवरकम पर्सन कैसे हो? मतलब एक जो होता है ना कि मैं कुछ कर नहीं पाया, एक होते हैं लोग गिल्ट में रहने लगते हैं, या फिर गिल्ट फील होता है उन्हें कि मतलब वो अपने आप को इस चीज का दोषी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मानने लगते हैं। तो ये जो भाव होता है, इससे पर्सन कैसे डील करे या फिर कैसे ओवरकम हो? सबसे पहले तो ये जान लें आप यस मैम। कि whatever happens, जो होता है वो होता है। यस मैम। You are man is not the doer। आप करता है ही नहीं, और कोई ऐसा है ही नहीं जो कुछ भी नहीं कर सकता या कुछ भी नहीं कर पाया। आज अगर मेरी किसी को जरूरत है कि मुझे उसको हॉस्पिटल लेके जाना है और मैं किसी कारणवश नहीं ले जा पाई, तो उससे इंफीरियर फील करने की बजाय अगर उसी समय या उसके दूसरे दिन मैं किसी भूखे को देख रही हूँ, तो अगर मैं उसको रोटी खिला पा रही हूँ तो वो भी मुझे वही कंटेंटमेंट देगा। कि जब आपसे मदद की उम्मीद की जा रही है या आपकी मदद करने की चाहत है, तब आपके पास उतनी कैपेबिलिटी हो कि आप कर पाए, पर आप उतनी चद्दर तो अपनी खोल सकते हैं जितनी आपकी कैपेबिलिटी है। If you are feeding a hungry person, so you are doing as much as you have. You are doing something, and moreover, you are not the doer. It is happening through you. You are chosen to feed that person, so that is also enough. आपको चांद तारे तोड़ना ही कुछ करना नहीं होता। छोटे से छोटी चीज भी जो किसी भी इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ डिफरेंस ला सकती है, वो करें।
यस मैम। थैंक यू। मैं दो बातें सर की पढ़ पा रहा था, दुबे सर की। क्या ईर्ष्या प्रतियोगिता की प्रेरणा है? और दूसरा था, क्या बिना प्रतियोगिता के विकास संभव है? मुदिता प्रतियोगिता की प्रेरणा है। मुदिता और ईर्ष्या में सिर्फ इतना ही अंतर है, दोनों कंपटीशन है। एक अनहेल्दी कंपटीशन है, अनहेल्दी जिससे कर रहे हैं उसके लिए नहीं, हमारे लिए। और मुदिता हेल्दी कंपटीशन है, जिसमें हम बेहतर होना चाहते हैं, उस जैसा होना चाहते हैं, पर वो जहां पे है उसको देख के हमें रोज तकलीफ नहीं हो रही। तो प्रतियोगिता पर ईर्ष्या जो है वो अनहेल्दी कंपटीशन है, जिससे हम खुद को तकलीफ पहुंचाते हैं, हमारे लिए अनहेल्दी है। और मुदिता जो है वो हेल्दी कंपटीशन है, जहां पे हम किसी को देख रहे हैं, उसको देख के रोज खुश हो रहे हैं, और जिसको देख रहे हैं वो हमारे लिए इंस्पिरेशन बन रहा है, ना कि कोई घृणा की भावना ला रहा है। प्रतियोगिता एक तुलना ही है, मैं ऐसा मानता हूं। तो फिर कैसे ये हेल्दी हो पाएगी, प्लीज? देखिए, पहला और जो आखिरी प्रश्न था आपका, वो दोनों का इसी एक ही उसमें जवाब देने का प्रयत्न किया जाएगा। देखिए, प्रतियोगिता शब्द तब आया जब सामाजिक विकास हमारा नहीं होगा, अगर प्रतियोगिता नहीं होगी तो। सबसे पहले तो यही बोला गया था कि आपका जो कंपटीशन है वो स्वयं आपसे है। अब अगर रमेश जी कहीं पे हैं जहां पे प्रज्ञा पहुंचना चाहती है, तो अगर रमेश जी कहीं पे हैं और हेल्दी कंपटीशन के तौर पे पहुंचना चाहती है, हेल्दी मतलब वो खुश है कि आज रमेश जी हैं, मुझे इन जैसा बनना है, ये मेरे आइडियल हैं, तो मैं रोज चाहूंगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपने आप में परिवर्तन लाऊं और अच्छे से अच्छा होने की कोशिश करूं, ताकि मैं वहां तक पहुंच पाऊं। तो मैं रोज आपको देख के खुश हो रही हूँ और खुशी से अपने आप में अच्छाई के तौर पे परिवर्तन ला रही हूँ। तो मेरा खुद से भी कंपटीशन है कि मैं कल से बेहतर हो रही हूँ आज, और मेरा कंपटीशन ये भी है कि मुझे वहां तक पहुंचना है जहां तक मैं अभी पहुंची नहीं। तो मैं हंसते खेलते उस रास्ते को काट रही हूँ। और जब मैं ईर्ष्या के तौर पे अनहेल्दी कंपटीशन में होती हूँ, तो मैं रोज आपको देख के तकलीफ उठाती हूँ कि यार ये मेरे पास क्यों नहीं है, मैं यहाँ तक क्यों नहीं पहुंच रही हूँ। तो वो मुझे अंदर से फ्रस्ट्रेशन लाता है। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ, बहुत 100% बात सही है। और दूसरा शब्द आया था कि मैं कुछ हूं, इस शब्द के साथ हमें वहां से हट जाना चाहिए। तो दोनों विरोधाभासी दिखाई दे रहे हैं मुझे। कुछ ये एक अंदर से एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर पा रहा था। देखिए, वो सेल्फ वर्थ के साथ ये इसलिए बोला गया कि मैं कुछ हूँ। मैं कुछ हूँ से ईगो नहीं आता। मैं कुछ हूँ से आपको कम से कम ये, जैसे कि उदाहरण के तौर पे बोलूं तो अगर किसी ने ये कह दिया कि रमेश जी ने ऐसा ऐसा किसी के लिए बोला था, अब रमेश जी को जब ये चीज पता चली, तो रमेश जी को ये पता है कि मुझे पता है कि मैं क्या हूं, मैं हमेशा सच बोलता हूं, मैंने ऐसा किसी के लिए कुछ भी नहीं बोला। पर वो मैं कब बोल पाऊंगी खुद से वाले से भी, वो माने या ना माने उससे मुझे फर्क भी नहीं पड़ेगा, पर वो मैं खुद से कब बोल पाऊंगी, जब मैं खुद जानती हूँ कि मैं सच के अलावा कुछ भी नहीं बोलती हूँ। एग्री 100%, बहुत बढ़िया। रमन जी 2 बार एग्री हेड रेस करे हैं, शायद कोई जिज्ञासा है? सर गुड इवनिंग, सॉरी गुड इवनिंग प्रज्ञा जी, प्लीज। हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन ये है, जैसे भी आज का जो टॉपिक है जेलस वाला, ठीक है, मेरा ये टॉपिक है कि जैसे प्रज्ञा मैम, आप मेरा सब जानते हैं, मेरा इश्यूज जो चल रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं इसमें जो पहले बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, अब वो बॉन्डिंग कम हो गई है, बहुत कम क्या, बहुत ज्यादा कम हो गई है। शायद कुछ जेलस हो रहा है, कुछ हो रहा है, या कई बार मेरे को एक दो बार मैसेज भी
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी दिया गया कि नहीं, यू हैव टू मेक डिस्टेंस नाउ, ठीक है, जैसे आपका इश्यू हो गया है उसके बाद आपको डिस्टेंस बनाना पड़ेगा आगे आगे लाइफ में सबके साथ। तो ये ऐसा क्यों होता है कि हम, अगर मैं, जैसे आपने मेरी कल का मेरा स्टेटस देखा मेरी मदर इन लॉ के साथ, कई लोग कई अपने अपने जलते हैं, उनमें क्यों जलते हैं आई डोंट नो। अगर मैंने स्टेटस डाल दिया है, क्यों डाला है, ठीक है, कुछ और चीजें हैं मेरी, जैसे मैं कई चीजों में मैं थोड़ा सा हर्ट होता हूँ उन चीजों को लेके, पर मेरे को जेलस नहीं है, मेरे को ये फील हो रहा है कि अगले लोगों ने गैप रख दिया है ड्यू टू सम जेलस। अगर हम मे बी हमारी जो एज है, एज में 2-3 साल का डिफरेंस है, ज्यादा नहीं, ये मेरा पॉइंट है। देखिए रमन जी, सबसे पहली बात, ईर्ष्या आपको खुद नहीं करनी है, ये हम समझ गए हैं अभी तक। जो आपका प्रश्न है, आपको इस संसार के बाहर खड़े होके इस संसार का एक सत्य ये है, अटल सत्य नहीं बोल रही हूं मैं, क्योंकि वो हर किसी के लिए सत्य नहीं है। मैं बोल रही हूँ सत्य जो है इस संसार का वो ये है कि यहाँ पे एक की तकलीफ दूसरे का तमाशा होती है। तो जो अब तक आप तकलीफ के तौर पे, जब तक आप सामने वाले के सामने रो रहे हैं, तब तक उन्हें कंफर्टेबल और अच्छा लग रहा है कि ये तकलीफ में है और ये रो रहा है। जब आप वो ही परिस्थितियां हैं और आप खुशी खुशी अपना समय निकाल रहे हैं और उनके साथ आपने सब परिस्थितियों को अपना लिया है और हंसी खुशी जीने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो वो जो लोग हैं उनको उसी चीज से तकलीफ हो रही है कि ये खुश क्यों है, ये तो कल तक रो रहा था, ये अब खुश क्यों है। तो वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो उनकी प्रॉब्लम है। उनके साथ सिंपैथी रखिए कि वो अभी इतने छोटे हैं कि उन्हें वो समझ ही नहीं है। तो छोटे बच्चों के साथ जैसे हमें होता है कि इन्हें अभी समझ ही नहीं है कि कर क्या रहे हैं, तो उनसे आप अपने आप को तकलीफ ना दें।